तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए इंग्लिश कंप्रिहेंशन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ वर्ड हैं देखेंगे हम और उनके मीनिंग क्या है या किन वर्डों को कहाँ पे रखा जाना है ये देखेंगे हम। तो पहले वर्ड देखें। एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इसका मीनिंग है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स, यानी कि मानव जाति का अध्ययन विशेषकर इसकी उत्पत्ति विकास रीति रिवाजों एवं विश्वासों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। स्पेशली इट्स ए सोशल साइंस दैट एग्जामाइन द ऑरिजिन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यानी कि यह एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी जिसे मनुष्य जाति का विज्ञान या विज्ञान कहा जाता है, जो समय और स्थान के परे मानवता, मानव विविधता एवं मानव समाज की उत्पत्ति की जांच करता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव्स। आर्काइव्स यानी अभिलेखागार, यानी कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फैमिली, ए प्लेस और ऑन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड आर्काइव्स, यानी कि किसी भी सरकार, परिवार, स्थान या संगठन के ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के संग्रह को अभिलेखागार या आर्काइव्स कहा जाता है। और दीज आर प्लेसेस वेयर दीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट ऑफर फॉर लॉन्ग टाइम preservation and research purpose. They contain unique and often unpublished materials like letters, reports, photo and other primary source. यानी कि जो आर्काइव्स होते हैं ये ऐसे स्थान होते हैं जहां अभिलेखों को अक्सर दीर्घकालिक संरक्षण और शोध उद्देश्यों के लिए रखा जाता है और इनमें अद्वितीय और प्रायः अप्रकाशित चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे कोई पत्र हो या कोई रिपोर्ट हो या कोई फ़ोटो या कुछ अन्य प्राथमिक स्रोत हो, वो सभी आर्काइव्स में रखे जाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल, या जिसे हम कहते हैं कि दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी कि विश्वसनीय या विश्वास करने योग्य। क्रेडिबल वर्ड जो है एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विश्वास करने योग्य। नेक्स्ट है इफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन, ए गर्ल, मतलब इसको स्त्री चित्त बोलते हैं या स्त्री सुलभ या स्टैंड, यानी कोई ऐसा बंदा या कुछ ऐसा पर्सन जो महिलाओं की तरह दिखे, व्यवहार करे या बोले, उन्हें इफेमिनेट कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है अपना फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी नारीवादी होता है कि ये पर्सन वो सपोर्ट्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों का समर्थन करता हो, फेमिनिस्ट कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति नारीवाद में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी पूरे जाति या लोगों के समूह की हत्या जेनोसाइड कहलाती है। यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी राष्ट्रीय, जाति, नस्ली या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए जो हत्या होती है उसे जेनोसाइड कहा जाता है। और अगला वर्ड है गलीबल, मतलब इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, भोला भाला इसका मतलब होता है। तो गलीबल यानी कि भोला भाला, यानी कि बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजिली एंड देयरफॉर इजिली ट्रिक्ड, यानी कि दूसरों पर शीघ्र विश्वास करने वाला और लास्ट में धोखा खाने वाला व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति। यानी कि इजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, यानी कि बहुत अधिक भरोसा करने के कारण आसानी से धोखा खा जाने वाला व्यक्ति को गलीबल कहते हैं। और अपना नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम यानी कि मानदेय होता है, ए पेमेंट फॉर ए प्रोफेशनल सर्विस, फी फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, यानी कि व्यावसायिक सेवा के लिए भुगतान जिसमें नाम मात्र निःशुल्क सेवा के लिए शुल्क दिया जाता हो, मानदेय कहलाता है ऑनरेरियम। तो असल में ये क्या होता है कि जो मानदेय होता है असल में
व्यावसायिक सेवाओं के लिए दी गई अदायगी होती है, जिसके लिए कोई निश्चित राशि प्रभार स्वरूप नहीं ली जाती है। उदाहरण की बात करें तो विशेष रूप से किसी जो आमंत्रित अतिथि होते हैं या कोई वक्ता होते हैं, उनको जो प्रदान किया जाता है कोई राशि, उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस वो नो पर्टिकुलर अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर दोज सर्विस कॉल्ड ऑनरेरियम, या ए पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फी फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस कॉल्ड ऑनरेरियम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इसी से बना है इम्पर्सोनेट, इम्पोस्टर से। तो इम्पोस्टर की अगर हम बात करें तो इम्पोस्टर को जो छद्मवेशी या ठग जो बहुरूपिया होते हैं उन्हें कहा जाता है इम्पोस्टर। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी इल्स टू ट्रिक पीपल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को धोखा देने के लिए किसी और के होने का दिखावा करता है, इम्पोस्टर कहलाता है या ठग कहलाता है या बहुरूपिया कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है अपना इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया, यानी कि ए पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओव्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो, दिवालिया कहलाता है या इंसॉल्वेंट कहलाता है। और नेक्स्ट है आइटिनरी, मतलब इसको ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट, यानी कि यात्रा की योजना जिसमें रास्ता और जो आप जिस जगह आप जाना चाहती हैं वो सभी शामिल हो, उसे समग्र रूप से आइटिनरी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मोनार्की या राजतंत्र, ए गवर्नमेंट ऑफ ए किंगडम बाय ए किंग और क्वीन, यानी कि एक ऐसा शासन जहां राजा या रानी के द्वारा राज्य किया जाता हो, मोनार्की कहलाता है। यानी कि द सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट और रूल बाय ए किंग और ए क्वीन, या ए कंट्री दैट इज गवर्नड बाय ए किंग और क्वीन कॉल्ड मोनार्की या मोनार्की। और नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑबिचुअरी, ए नोटिस ऑफ समवन डेथ, यानी कि शोक संदेश को ऑबिचुअरी कहते हैं, जिसे मृत्यु लेख या शोक संदेश या निधन सूचना भी कहा जाता है। यानी कि किसी की मृत्यु की सूचना जिसमें उसके जीवन इतिहास और उपलब्धियों के का भी विवरण दिया रहता है, मृत्यु सूचना कहलाता है। ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट ए पर्सन्स लाइफ दैट इज प्रिंटेड इन ए न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही और सी हैज़ डाइड। और नेक्स्ट है अपना ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और अपना नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी असल में क्या है, इसको अपन धनिक तंत्र या धन तंत्र कहते हैं, कि गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी देश के सबसे अमीर लोगों द्वारा सरकार का चलाया जाना प्लूटोक्रेसी कहलाता है। तो इट्स ए सिस्टम व्हेन वेल्थ इज ए प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस, ऑफन लीडिंग टू पॉलिसीज दैट फेवर द वेल्दी, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो धन होता है यह राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का प्राथमिक तौर से निर्धारक होता है। इसकी वजह से ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो अमीरों के पक्ष में हो, कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय द वेल्दी या ए स्टेट और सोसाइटी गवर्नड बाय द वेल्दी पर्सन कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र या धन तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीग्लॉट या बहुभाषी कहा जाता है, जिसे ए पर्सन हु नोज यूजेस राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा जानता हो, इस्तेमाल करता हो या लिख सकता हो, बहुभाषी कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड है सिनेक्योर। सिनेक्योर एक ऐसा पद होता है जिसमें वेतन तो मिलता है लेकिन कुछ काम ना करना पड़े, सिनेक्योर कहलाता है। ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन टू इज इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क, यानी कि आपको काम करना पड़े या ना करना पड़े पर वेतन मिलता है, सिनेक्योर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एमनेस्टी, जिसे कि स्टेट पार्डन कहा जाता है या राज्य क्षमा कहा जाता है। तो एन ऑफिशियल स्टेटमेंट अलाउिंग प्रिजनर्स टू गो फ्री, यानी कि कैदियों को मुक्त
मुक्त करने की अनुमति देने वाला जो आधिकारिक बयान होता है उसे एमनेस्टी कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्वेटिक, या जिसे जलीय कहते हैं, कि ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि पानी के समीप या उसके पानी में या उसके आसपास रहने या उगने वाले को एक्वेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजी। यह वर्ड जो आर्कियोलॉजी है नाउन है, द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स या हिस्ट्री थ्रू रिमेन्स, यानी कि अवशेषों के माध्यम से अतीत या संस्कृतियों की जानकारी या अध्ययन पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो असल में आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर, यानी कि एक ऐसा विज्ञान है जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन और विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का काम करता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सिनिक। सिनिक जिसे निंदक कहा जाता है, कि समवन क्रिटिकल ऑफ अदर्स मोटिव, यानी कि दूसरे के उद्देश्यों की आलोचना करने वाला व्यक्ति सिनिक कहता है, या ऐसा व्यक्ति जो सबको स्वार्थी समझे। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू हेल्प अदर्स, यानी कि कोई अगर किसी का हेल्प भी कर रहा है तो सामने वाले को लगता है कि नहीं यार ये तो दिखावे गली कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सिनिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमिग्रेंट, प्रवासी और प्रवासी कहते हैं इसे, कि ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने जाए उसे एमिग्रेंट कहलाता है, उसे एमिग्रेंट कहा जाता है। ठीक है, और या विदेश में जा बसा व्यक्ति इमिग्रेंट कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के या तत्कालिक, मतलब स्पोकन डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी प्रारंभिक तैयारी के या बिना किसी पिछली तैयारी के कुछ भी बोल देना या कोई काम कर लेना, ये एक्सटेम्पोर कहलाता है। नेक्स्ट है अपना फैनेटिक। फैनेटिक यानी इसका एक सिमिलर वर्ड है जियोलोट, ZEOLOT, जियोलोट। असल में कट्टर जो व्यक्ति होते हैं उनको फैनेटिक कहा जाता है। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वासों के प्रति अत्यधिक उत्साही हो, कट्टर कहलाता है। और यह एक मतलब एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है, डेंजरस लेवल का भी हो सकता है, वो कट्टर कहलाता है। खासकर यह धर्म और राजनीति के मामले में उसे फैनेटिक कहा जाता है, या उसका जो सिमिलर वर्ड है वो है जियोलॉट। और नेक्स्ट वर्ड है अपना हर्मिट। हर्मिट यानी कि एकांतवासी या सन्यासी व्यक्ति, ए पर्सन हु लाइव्स ए सिंपल एंड आइसोलेटेड रिलीजियस लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य और एकांत में धार्मिक जीवन जीता हो, हर्मिट कहलाता है। और नेक्स्ट है क्लेप्टोमनिया, ये बीमारी है चोरी करने की बीमारी, क्लेप्टोमनिया। ए मेंटल इलनेस काजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि एक प्रकार की मानसिक बीमारी जिसके कारण किसी भी चीज़ की चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है, क्लेप्टोमनिया कहलाती है। और नेक्स्ट वर्ड है अपना नोटोरियस, जिसे कि हम वेल नोन फॉर बीइंग बैड, या बुरा होने के लिए विख्यात, प्रसिद्ध, बुरा होने के लिए प्रसिद्ध को कुख्यात कहा जाता है, नोटोरियस कहा जाता है कि वह आदमी ही मतलब मारने पीटने के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको मतलब नोटोरियस कहा जाएगा, या कुख्यात वर्ड इसके लिए हिंदी में है। और अगला वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट, मतलब मुद्रा शास्त्री या मुद्रा विज्ञानी। ए पर्सन वो कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स और मेडल, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों और मेडलों का संग्रह या अध्ययन करता हो, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस यानी कि नॉर्मल जो है साथी होता है, लेकिन इसका वर्ड लीगल में चेंज हो जाता है। एकम्प्लाइस लीगल टर्म्स में यूज होता है, सह अपराधी कहा जाता है। एकम्प्लाइस मतलब ए पर्सन वो हेल्प्स अनदर कमिट टू क्राइम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को अपराध करने में मदद करे, एकम्प्लाइस कहलाता है, सह अपराधी कहा जाता है। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा यानी कार्य सूची जिसको बोल सकते हैं अपन।
ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, यानी कि मीटिंग के समय जो चर्चा जिन 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 विषयों की सूची पर चर्चा किए जाना है उसे एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है बैलेड। ए सॉन्ग पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, मतलब एक गीत या कविता होता है जो जो कहानी की तरह आगे बढ़ती है, उसे बैलाड कहा जाता है। ए लव सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी ऑफन अबाउट लव, यानी कि एक ऐसा गीत या कहानी जो हमेशा कहानी कहती है लेकिन स्नेह या प्रेम मोहब्बत के बारे में बात करता हो, बैलाड कहलाता है। ठीक है, तो साथियों ये था इंग्लिश से कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लगे रहें।